नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्र तेलंगाना न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना न भूलें। साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। दोनों तेलुगु रियासतों के वज़राए आला ने पेश किया खिराज अकीदत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने राजेंद्र नगर में हाईकोर्ट के जोन 2 की इमारत की तामीर का रखा संग बुनियाद। प्रोग्राम में वजीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने केरला में यूडीएफ उम्मीदवारों के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। यूडीएफ के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने अवाम से की अपील। तेलंगाना के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने केरला में चलाई इंतखाबी मुहिम। कहा, यूडीएफ रियासत की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया सड़क हादसा, एक खातून की हुई मौत। अब खबरें तफसील से। आज साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश मनाई जा रही है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने बाबू जगजीवन राम को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने कहा कि पसमंदा तबकात की तरक्की के लिए काम करने वाले हीरो और हिंदुस्तान के साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम एक समाजी मुसल्लह थे। उन्होंने एक तवील अरसे तक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर काम किया और कानून साज असम्बलियों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। उन्होंने अपने आखिरी दम तक दिल बरादरी की तरक्की के लिए काम किया। मैं इस अजीम इंसान को उनके यौम पैदाइश पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ और ख्वाहिश करता हूँ कि आने वाली नस्लें उनकी तहरीक को आगे बढ़ाएं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुल्क के साबिक नायब वजीर आजम डॉक्टर बाबू जगजीवन राम को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश पर मनाए जाने वाले सबथा दिवस के मौके पर सभी से समाज में इम्तियाज के खिलाफ मसावात, इतिहाद और समाजी इंसाफ के लिए लगन के साथ काम करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हैदराबाद के राजेंद्र नगर में तेलंगाना हाई कोर्ट के जोन 2 की इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने केरला असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में पठानमथिट्टा में यूडीएफ उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इंदिरा गारंटी को कामयाबी के साथ नाफिज किया गया है। ख्वातीन को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि केरला में यूडीएफ को कामयाब बनाने की अपील की। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि यूडीएफ इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करेगी। Girl students, the college going students, 1,000 rupees per month, and youth for self-employment, 5 lakh rupees without an interest, and the pensions, social security pensions, from 2,000 to 3,000. By increasing the promise and the insurance on the name of Oman Chandiji, who is known as the People's Chief Minister. Today we are giving the guarantee of 25 lakhs of insurance scheme for the families. Special scheme, and these guys are promises. The new promises
तेलंगाना के रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने केरला असेंबली इंतखाबात के लिए मन्नालूर असेंबली हल्के में यूडीएफ के उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने यूडीएफ को कामयाब बनाने अवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि यूडीएफ मुकामी मसाइल को हल करने, रोजगार के मौके पैदा करने और खित्ते में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। You have already seen LDF has done nothing, only talk, big talk, because communist parties, they don't work. They only work very conservatively. If the work happens. It doesn't happen, it doesn't matter. But with UDF, I think we make things happen. Actually, we have to make things happen. So then only we will succeed. And I'm sure that you all have gathered here. Thank you very much for coming here for this meeting. I'm ever so thankful for the love and affection you have showed me. I'm very hopeful that you will do the same on the 9th for Rashid and make him win the large margin. And thank you very much for all the Congress party leaders and the Muslim leaders who are gathered here. They are working very hard, they are working in tandem, and I think may the Almighty Allah be with them and may success will reach our doorstep by way of getting the UDF into power. So I wish you everyone here the very best, and I'm hoping that हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार की हिदायत पर एच फास्ट के दफ्तर में एच फास्ट और जीएचएमसी के अहदेदारों की जानिब से आम के गोदामों के मालिकान और ताजिरों के साथ एक खुसूसी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम की निगरानी वैभव रघुनाथ गायकवाड़ डीसीपी हैदराबाद टास्क फोर्स ने की। इस मौके पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़वाबित के मुताबिक आम को पकाने के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर अहदेदारों ने कहा कि केमिकल्स के इस्तेमाल को ऐसे अंदाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदा हो। उन्होंने कहा कि क़वानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ आम के गोदाम के मालिकीन और फलों के ताजिरों ने शिरकत की। కంపెనీ మనం ఇక్కడ ఇస్తారు జనరల్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలో సేమ్ ఈచ్ ప్యాకెట్ మీద జనరల్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఈ ఫాలో అవుతే సరిపోతుంది, మీరు పెద్ద చేయాల్సిన పని ఏం లేదు. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలో దీని మీద కంప్లీట్ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇది ఫాలో అవ్వండి. దీని మీద 10 kgs పర్ 1 శాషెట్ ఉంది, అలానే యూజ్ చేయాలి. మీరు 10 kgsకి 3-4 యూజ్ చేయొద్దు, కంపల్సరీ యూజ్ చేస్తే మాత్రం సీజ్ చేస్తాం. అండ్ అది డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అవ్వద్దు ఫ్రూట్స్కి, ఫ్రూట్స్ పాయిజనస్ అయిపోతాయి. డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ మాత్రం అవ్వద్దు. సోప్ బాక్స్ యూజ్ చేయండి, సోప్ బాక్స్లో ఇది పెట్టి 10 kgsలో పెట్టండి మధ్యలో, సో అది రైప్ అయిపోతుంది. లేదా న్యూస్ పేపర్లో చుట్టి అది పెట్టండి, అయిపోతుంది. 600-700 रुपए का डाल ही रहे ना, एक ही होता, कॉस्ट क्यों नहीं होता, उतने में पड़ता नहीं सर, ये एक पीस 1 रुपए में पड़ता, बटर भी 1 रुपए। तो वही है, मैं बोल रहा हूँ मार्केट में पनीर 300 रुपए केजी मिलता, 600 मिलता, 300 वाले खाए तो प्रॉब्लम होता। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये भी अप्रूव्ड है, बट आपको क्या है ना, जब फिर उसमें को भी आप जितना अलाउड है, 5 kg का अलाउड है तो उतना ही डालो, 10 kg के लिए चाहे तो उतना ही चलो। अगर 5 kg का है तो आप ये 20 kg कैरेट में मैक्सिमम 4 ही डाल सकते हैं, उसके ऊपर नहीं डालना, फिर आपकी मर्जी है। मुल्क के साबिक नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश तकरीब मेदक ज़िला मरकज़ के वेलकम बोर्ड के करीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर प्रतिमा सिंह और दिगर ने बाबू जगजीवन राम की तस्वीर पर फूल पेश करते हुए ख़िराज क़िदत पेश किया। इस तकरीब में एडिशनल कलेक्टर नागेश, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीनिवास राव और दिगर ने शिरकत की। सीपीएम की मरकजी कमेटी के अरकान ने आंध्र प्रदेश की मखलूत हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो विशाखापट्टनम के गुजवाका इलाके में रहने वाले अवाम की सेहत और ज़िंदगियों की हिफाजत करे। आज सीपीएम स्टील और गुजवाका डिवीज़न की जानिब से 12 अप्रैल तक एक पद यात्रा मुनज़्ज़म की जा रही है, जिसका नारा गुजवाका के लोगों की ज़िंदगी और सेहत की आलूदगी से बचाव है। इस ज़मीन में सीपीएम मरकजी कमेटी के रुकने के लोकानाथम और ज़िला सीपीएम पार्टी के सेक्रेटरी एम जग्गू नायडू ने एक रैली का आगाज़ किया। इस मौके पर लोकानाथम ने कहा कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना हर एक का हक है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत कॉरपोरेटर्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आलूदगी फैलाने वाली सनतों के साथ गुजवाका अवाम की सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का हक छीन रहे हैं। लोग दिखे
గాజువాక నియోజకవర్గంలో కాలుష్యకారుల్లో చిక్కుముట్టుతూ ఉంది. ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబాలకు సంబంధించి ఆరోగ్య సమస్యలు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఒకవైపున ఫార్మా రంగం, ఇంకో వైపున ఏదైతే గంగవరం పోర్ట్ ఉందో ఆ గంగవరం పోర్టు యొక్క పొల్యూషన్ విపరీతంగా పెరిగిందనేది అనేక నివేదికలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వం యొక్క లెక్కలు తీసుకుంటే PM 2.5 దాని యొక్క కణం కానీ ప్రజల్లోకి వెళితే క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది, గర్భశోక వ్యాధులు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది, కళ్ళు వ్యాధులు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది, న్యూరో వ్యాధులు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనిషే అస్థిపంజరంలా మారిపోయే పరిస్థితి వస్తుందనేది దాని యొక్క ప్రధానమైన అంశం. ఇట్లాంటి కీలకమైన దుమ్మి ధూళి ఇట్లాంటి దాన్ని పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఏదైతే ఉందో ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేయాలి. గాజువాక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్నటువంటి గంగవరం పోర్టు, విశాఖ డైరీ, ఫార్మా పరిశ్రమలు, దీంతోపాటు 76వ వార్డు రామచంద్రనగర్ డంపింగ్ యార్డు వల్ల ఈ నియోజకవర్గ ప్రధానికం తీవ్ర అనారోగ్యాలు పాలవుతున్నారు. తల్లి గర్భంలోని బిడ్డ మొదలు వృద్ధుల వరకు అన్ని వయసుల వాళ్ళు కూడా తీవ్ర అనారోగ్యాలు పడి ఆసుపత్రి పాలవుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు గారు, స్థానిక ఎంపీ భరత్ గారు వెంటనే జోక్యం చేసుకుని ఈ యాజమాన్యాన్ని వెంటనే చర్యలు తీసుకొని ఈ ప్రాంత ప్రజానికి ఆరోగ్యాలు కాపాడాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మీకు ఓటేసి గెలిపించింది ప్రజల తాలూకు ఆరోగ్యాలు కాపాడడం కోసం, ప్రాణాల రక్షణ కోసం, యాజమాన్యంతో సేవ చేయడం కోసం కాదు. ఇప్పటికైనా సరే మీరు హామీ ప్రకారంగా ఈ కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడం వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతూ माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद माइंड स्पेस के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। DCM गाड़ी ने स्कूटर पर जाने वाले एक जोड़े को टक्कर दे दी। हादसे में स्कूटर DCM के नीचे फंस गई। ड्राइवर ने DCM गाड़ी को रोके बगैर 1 किलोमीटर तक घसीटता चला गया। इस हादसे में हानिया आयशा नामी खातून की मौत हो गई, जबकि उनके शौहर जख्मी हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस के मुताबिक केरला से ताल्लुक़ रखने वाला ये जोड़ा शहर के महेश्वरम के करीब मलाबार गोल्ड में काम कर रहा है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। आसिफाबाद कुमरम भीम जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। किसान राजेश्वर दुर्गम ने महकमा जंगलात के अहदेदारों की जानिब से इसकी ज़मीन पर खंदक खोदने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुबैना तौर पर कीड़े मार दवा पी ली। उन्होंने कहा कि जंगलात के अफसरान इसकी ज़मीन पर खंदक खोद रहे थे। ये वाक़या खरजिली रेंज के बालाजी अनुकाडा सेक्शन में पेश आया। किसान ने इल्ज़ाम लगाया कि इसकी ज़मीन में बगैर इजाज़त मुदाखलत की जा रही है। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये वाक़या ज़मीन के तनाज़ात और सरकारी महकमों के साथ किसानों के मसाइल को ज़ाहिर करता है, जबकि इस मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है। चुन्नूर सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में एक तालिब इल्म ने खुदकुशी की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक तालिब इल्म ने कीड़े मार दवा खाकर खुदकुशी की कोशिश की। इस वाक़े के बाद स्कूल के अमले ने तालिब इल्म को इलाज के लिए मंचरियाल सरकारी अस्पताल को मुंतकिल कर दिया, जहां इसका इलाज जारी है, जबकि इस खुदकुशी की कोशिश के वजूहात का इल्म नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। आसाम कांग्रेस के सदर गौरव गोगोई ने कहा कि आसाम के वज़ीर आला रियासत की तारीख में सबसे ज़्यादा बदउनवान वज़ीर आला हैं। उन्होंने कहा कि आसाम के लोग आज एक नई सिमत चाहते हैं। जब तक सियासी इक़्तिदार बदउनवान अफराद के हाथ में रहेगा, आसाम में हकीकी तरक्की नहीं होगी। इसलिए आसाम के लोगों ने इस बार बदउनवानी को ख़त्म करने और एक नए आसाम की तामीर करने का अज़्म किया है। वर्तमान के असम के मुख्यमंत्री सबसे हमारे प्रदेश के इतिहास में सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और असम के लोगों को आज एक नई दिशा चाहिए। और जब तक राजनीतिक कमान भ्रष्ट लोगों के पास रहेगी, असम में वास्तविक विकास नहीं होने वाला। और इसीलिए असम के लोगों ने इस बार ठाना है कि भ्रष्टाचार को निकालना है और एक नए असम को बनाना है। सीएम को पूछिए कि वो AIUDF के विधायकों का जब समर्थन लेते हैं, जब AIUDF के विधायक NDA में शामिल करते हैं और फिर उन्हीं विधायकों का वो उनके नाम पर वोट मांगते हैं, तो ये सवाल क्या वो उनसे पूछते हैं?
जिसके लिए आज वो वोट मांगते हैं एआईयूडीएफ से आए हुए विधायकों के लिए, जिस दल से वो राज्यसभा में समर्थन मांगते हैं, एआईयूडीएफ दल का, जिसको वो अपना दोस्त समझते हैं, मौलाना अजमल जी को, क्या ऐसे सवाल उनके साथ बातचीत करते हुए पूछते हैं कि नहीं पूछते? NSUI ने यौम तासीस के ज़िमन में दिल्ली में मैराथन का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा, नौजवान, UNSUI के कायदीन और कारकुनों के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर देवेंद्र यादव ने बात करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा यहाँ जमहूरियत को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। मुल्क एक बहरान का सामना कर रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जमहूरियत भी खतरे में है। देखिए, मुझे खुशी है कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे जो छात्र हैं वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, दौड़ने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज जिस तरीके से पूरे देश में एक अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं दिल्ली की यूनिवर्सिटी की जो डेमोक्रेसी है वो भी स्टेक पर है। तो मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो ये संघर्ष आज आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये आने वाले समय में न सिर्फ इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की डेमोक्रेसी को बचाएगा, बल्कि जो हमारा देश की डेमोक्रेसी है उसको भी मजबूत करने में काम करेगा। 9 अप्रैल को NSUI का फाउंडेशन डे है। उसके उपलक्ष्य में हमने 7 दिवसीय जो है कार्यक्रम आयोजित करे हैं, जिनका लक्ष्य यही है कि आज जिस तरीके से देश के अंदर संविधान खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आज रन फॉर जो हमारा डेमोक्रेसी है, कैंपस डेमोक्रेसी है, उसको बचाने को लेकर आज हजारों छात्रों ने जो है यहाँ दौड़ लगाई है। इस दौड़ का एक ही लक्ष्य है, जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, छात्रों की आवाज को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तानाशाही जो है वीसी पनप रहा है, कुछ ऐसी ताकतें यहाँ जो है काम कर रही हैं जो कैंपस की आवाज को दबाती है। आज कोई भी आंदोलन करना है तो पहले उसकी परमिशन लेनी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनमें जो है आज अगर हमें प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन करना है तो क्या हमें उनसे जो है पहले परमिशन ले? बिहार बीजेपी के सदर संजय सरौगी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में अवाम वजीर आला ममता बनर्जी को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की बेचैनी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। टीएमसी को अवाम को सबक सिखाने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी की घबराहट साफ झलक रही है। चुनाव से पहले की जो हार की घबराहट होती है, अब वो एक तरह से वोट बहिष्कार के लिए बोल रही है। ये तो लोकतंत्र में इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन उनको साफ दिखने लगा है कि वो अब सत्ता से बाहर होने वाली है, इसलिए अनाप शनाप बयान देना, जिस तरह मालदा में घटना घटी, साथ साथ न्यायिक अधिकारियों को जो SIR का काम कर रहे थे न्यायालय के निगरानी में, उन पर जिस तरह उनको घेरा गया, इसलिए ये साफ झलक रहा है कि ममता बनर्जी को भी एहसास होने लगा है कि वो सत्ता शासन से बाहर जाए। पंजाब नेशनल बैंक ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुसल्लह अफवाज के साथ सॉलिडर-ए-थन हाफ मैराथन का इनेकाद किया। इस तकरीब में अवाम, खिलाड़ियों और फौजी एहलकारों ने शिरकत की। इस मैराथन का मकसद हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करना था। शुरा ने जोश व खरोश के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम शर्मा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद हुई। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। इसका मकसद अवाम में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना और साइकिलिंग को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना था। मुंतज़मीन के मुताबिक इस इक़दाम के ज़रिए लोगों को फिट रहने, माहौलियाती आलूदगी कम करने और एक फ़ाल तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तरग़ीब देना था। संडे जोन साइकिल बहुत ही मुझे ज्यादा मजा आया। मैंने हालांकि बहुत सालों के बाद साइकिल चलाई है। मैं जिम में रेगुलर कार्डियो भी करता हूँ, अपनी फिटनेस भी करता हूँ, पर ये एक नया एक्सपीरियंस है बहुत सालों के बाद और मुझे मजा आया। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे, पर बहुत ज्यादा लोग भी आए हैं। तो ये जो एनर्जी है लोगों में जो आज उन्होंने दिखाई है, मैं ये चाहता हूँ कि ये एनर्जी अपना वो हर रोज
और हर वीक, हर महीने और सालों साल बना के रखें। बिल्कुल भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है फिट इंडिया मूवमेंट, और ये पूरे देश में हो रही है। और मैं आज इस में शामिल हुआ, बड़ा अच्छा लगा, काफी लोग निकल के आए हैं। और ये एक दिन के लिए है, ये संडे के लिए नहीं करनी चाहिए, ये आपको डेली हैबिट में डालना चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। जो बंदा जिम कर रहा है, जो बंदा किसी स्पोर्ट्स में है या कोई एथलेटिक है और या किसी भी फील्ड में है, फिटनेस एक हैबिट है। आप क्योंकि एक दिन में बॉडी नहीं बनती या एक दिन में बॉडी अच्छी नहीं होती, आपको डेली प्रयास करना होगा, ये हैबिट में लाना होगा। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। पहले तो आज मुझे यहाँ के काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को, और काफी खुश भी हूँ कि हमारे यहाँ काफी लोग इतने जुड़ रहे हैं संडे ऑन साइकिल से। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये चलाया गया जो ये संडे ऑन साइकिल है, इससे काफी हमारे लाइफ में सबसे बेस्ट चीज होती है कि हम फिट रहें। हमारी हेल्थ ही सबसे बेस्ट है। जब हम फिट रहेंगे और हम अपने आप को मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बाद टोनियन गैस ने कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमतों में इजाफा किया है। जयपुर जैसे शहरों में आवाम का कहना है कि ईंधन की कीमतों में मामूली इजाफा भी सामान और खिदमात की कीमतों को बढ़ाता है, जिससे घरेलू बजट पर इजाफी दबाव पड़ता है। ताज़ा तरीन इजाफा बड़े शहरों में 1 अप्रैल से तिजारती LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के चंद दिन बाद हुआ है, जिससे सारिफिन पर माली बोझ बढ़ रहा है। CNG पे 2.5 रुपये बढ़े। पहले कितने थे प्राइस? 90-91 थे। अभी आज कितना? अभी 93-41 है। CNG में भैया देखो, जैसे अभी 91 थी CNG, अब 93.40 हो गया। तो उस हिसाब से मतलब 1 kg पे 2 रुपये किलो, 2.5 रुपये kg का फर्क पड़ गया है। तो इतनी गाड़ियाँ चलती है अपने जयपुर में या और मतलब पूरे शहरों में, तो उससे मतलब महंगाई पे फर्क तो पड़ेगा ही। बहुत फर्क पड़ रहा सवारियों का। किराया बढ़ने, किराया वही अपनी जगह, रेट बढ़ी जा रही इन चीजों पर। घर का खर्चा समझ लो ना के बराबर चल रहा है इस टाइम। सर सवारी पर तो सवारी तो जो इतना पैसा देगी ऑनलाइन वो इतना ही देती है, और धंधा पानी अभी इस टाइम पहले से ही नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी है, चलाना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में 4 सियाह और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सयाहती टेम्पो ट्रैवलर हफ्ते की रात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में खाई में गिर गई। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गाड़ी में 2 बच्चों समेत 22 अफराद सवार थे और गाड़ी जल्लूरी पास से वापस आ रही थी, जबकि 18 सयाहों को बचा लिया गया है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। आइए आपको राजेंद्र नगर सीधे लिए चलते हैं। रेवंत रेड्डी वहां पर हाईकोर्ट का Honorable Sri Justice P. Sam Kosi, Honorable members of the legal fraternity, Telangana state government officers, media persons, friends, good afternoon. We are gathered on a very special day for a very special occasion. It is an honor to be here with the top legal minds of India. A day like this comes, but rarely in the life of any political leader. In India, one may build a temple or a mosque, a church or a gurudwara. It would be a rare opportunity to politicians. But to build a court complex, a campus for justice, it is like building a temple for people of all faiths. In our democracy, the 3 branches operate with autonomy.
interdependence, and respect for each other, legislature, executive, and judiciary. For a common citizen, the court represents the final door to knock, the last resort. Therefore, it is a great opportunity for me, maybe a lifetime, that my government could initiate the project to build a new High Court complex for Telangana. Many governments and chief ministers in the past could have taken up this project, but for some reason it was felt for many governments to undertake this noble task. The new High Court will become an icon, a functional lifeline for society and democracy. This will be the platform where poor and weak will come and seeking justice. For the next 100 years, the poor, the weak, the voiceless and oppressed will come to this temple for justice, seeking to be heard and will hope to find justice. We know that the current High Court, a building of great historical significance, was no longer able to physically support the needs of all stakeholders. For this reason, we took this decision to build a new High Court almost immediately after we took charge. Beyond legacy, this building shows my government's view and values of democracy. We believe that all pillars must work collaboratively with mutual respect. My government gives the highest respect for the judiciary. We feel it is the duty of political executive to provide judiciary with best modern facilities to perform to their highest level of capabilities. What we are building here will not only be one of the largest High Court buildings in India. आंध्रा तेलंगाना न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।